खेलो इनसु, पर खेलो नहीं, डरो इनसु। वो किशनगढ़ के राजा ठाकुर जी को डरावे के लिए चाइनीज ड्रैगन रखते थे कि दूर खेलन जिन जाओ ललारे, वन में बैठे हाउ बिलाओ, ये काटे गो तुमको यहाँ से बाहर निकलोगे तो ठाकुर जी को डराने के लिए वो ड्रैगन वहां ने धरे हैं। तो मुझको भी ड्रैगन मिल गए तो मैंने भी लाकर ठाकुर जी के सामने धरे कि भाई डराना चाहिए ठाकुर जी को, हर वक्त ठाकुर जी से डरना क्यों, अपने में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि कभी वो डरावे तो कभी अपन भी तो डरा सके कि नहीं। बच्चा को अपन डराना शुरू करें ना, एक बात ध्यान समझो, तो बच्चा को समझ आ जाए कि ऐसे डरावे बड़े अपने को, तो बच्चा भी फिर अपने को डराना शुरू करे, अचानक अंधेरा में हाउ कर दे। और बा वक्त अपन डरे नहीं ना और बड़प्पन दिखावे तो बच्चा को मन मर जाता हुआ, डरना चाहिए। नहीं डर लगता है तो भी डरना चाहिए, क्योंकि तो फिर खेल बराबर चल रहे हो बच्चा के साथ, और वहां अपन बड़प्पन बेकार को छांटे ना तो फिर बच्चा को लगे कि हमारी और इनकी तेरी मेरी नहीं बननी, तुम्हारी हम संग नहीं बननी, ऐसा हो जाए। तो डरना चाहिए, बच्चा डरा तो है तो डरना चाहिए, वहां में क्या है, क्या बड़ी बात है। ऐसे ठाकुर जी को भी डरना चाहिए, जब वक्त अपन डराना चाहेंगे भाई ये बाहर मत निकलियो हमारे घर में से, नहीं तो काटेंगे तुमको ड्रैगन। और यशो मैंने डराए हैं ना, दूर खेलन जिन जाओ ललारे, वन में बैठे हाउ बिलाओ, मैया कौन से हाउ बिलाओ, वो कह रहे हैं बैठे हैं वहां काटेंगे, हो जाएगा। तो डराना चाहिए ठाकुर जी, क्यों नहीं डराना, अच्छी बात है। अब वो चाइनीज ड्रैगन क्योंकि अपने यहाँ को होए ना, जानवर तो डरे नहीं, बच्चा देख जाए कि ये जानवर तो अपने यहाँ को है तो डरे नहीं, तो जो अपने यहाँ जानवर नहीं हो वही जानवर से तो डराना पड़ेगा ना। बच्चा दाढ़ी देख के क्यों डरे, उनको लगे कि ये कोई ऐसा जानवर आयो है कि जो हमारे घर पर नहीं है। एक सरदार जी के बच्चे नहीं डरते होंगे, बाकी दाढ़ी देखी नहीं और बच्चे रोना शुरू करें तो आपको मूल कारण को लगे कि कोई दूसरा जानवर है, हमारे परिवार को जानवर नहीं है ये, दाढ़ी वालों आयो नहीं और बच्चान की घिघी बन जाए। तो ये रहस्य बच्चान के, ये बच्चान को जो विद्या है वो सिखाई भाई विद्या नहीं हो। 6 महीना के बच्चा में भी ये तकलीफ है, बिना सीखे कि कोई भी अजनबी कोई भी चीज दिखे तो दिखते ही रोना शुरू करो, और वो 6, 7, 8 बरस तक भी वो बच्चा वाह अजनबी को देख के रोने की वृत्ति पे काबू नहीं पा सके है। अजनबी दिखो नहीं और बच्चा को रोना आवे कि बचाओ बचाओ बचाओ, कौन दिख गयो, क्या है ये भला। और वो तो अर्जुन को जब वक्त विराट दिखे तब अर्जुन को भी रोना आयो, भय न च प्रव्यथितम मन में, क्योंकि अजनबी कृष्ण दिखो, जान्यो भयो कृष्ण नहीं दिखो। तो अजनबी को देख के डरनो, वो अपने भीतर जो है ना वो सेफ्टी डिवाइस प्रकृति ने रखी है, वो सीखने की जरूरत नहीं पड़े है, गुरुसु अधीत विद्या नहीं है, स्वभावाधीत विद्या है वो, ये अहंकाराधीत विद्या नहीं है, स्वभावाधीत विद्या है वाली, वो अच्छी बात है। तो यहाँ में मूल समझने की बात यह है, एक प्रश्न है, वशिष्ठे जारे शिवजीनी, खैर ये पीछे करेंगे, अब अपन अपने विषय पे आवे। एक बात मैं कल बता रहे था आपको, जो कल नहीं हो पाई, और वो जाननी बहुत जरूरी है। भक्ति की परिभाषा में अपन ने ये बात देखी कि महात्म्य ज्ञान के बाद सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति है। या बात को कायम रखी हो, या बात को कैंसल नहीं करने की है, पर या बात को कायम रखते भय भी, या कि एक बारीकी और समझवे की है। और वो बारीकी क्या है, जैसे मैंने कल वो यहां से जो वो
अध्यायार्थ कह रही थी, और वहाँ पे मैंने आपको बताया हो कि जिनके वचन सु मर्यो भयो आदमी जिंदो हो सके है जमदग्नि के, वो जमदग्नि खुद जो है वो एकदम स्वेच्छा से नहीं मर रहे हो है और कमोत मर रहे हो है। ऐसी सब जो बाजियां जिच करी जा रही हैं कथा में स्कंद की, जिच माने समझो, जिच काय को कहें, जैसे शतरंज खेले ना अपन, तो कुछ हाथी चले, कुछ घोड़ा चले, कुछ ऊंट चले, कोई प्यादी चले, और कोई कोई वक्त क्या हो जाए कि चलते चलते ऐसी चालें उलझ जाएं कि कोई कुछ चाल चलने की जगह ही नहीं रह जाए मोहरा को, सब मोहरान की चालें बंद हो जाएं। वो वहां में हार जीत नहीं आवे पर बाजी जीत हो गई, जाको ड्रॉ कहें तो बाजी जीत हो गई, क्योंकि मुंह कोई रह ही नहीं गयो, ये भी नहीं चल सके, ये नहीं चल सके, ये नहीं चल सके, ये नहीं चल सके, चारों ओर से बाजी जीत हो गई। ऐसे निरंतर इन कथान में आप देखो कि कर्म के कारण चाल चली जा रही है, कि स्वभाव के कारण चली जा रही है, श्राप के कारण चली जा रही है, कि वरदान के कारण चली जा रही है, कि पूर्वजन्म के कोई कर्म के प्रभाव के कारण चली जा रही है, कि कोई दुस्संग के कारण चली जा रही है। कोई भी जिन जिन चालन से जो जो चालें जिन जिन की जैसी चलन है, वहां में अपन कोई भी नियम को चलाना चाहें तो थोड़ी देर चले, और थोड़ी देर चलने के बाद वो नियम जिच हो जाए, आगे अब चाल नहीं है। या ये बाजी जिच क्यों करी जा रही है हर वक्त? क्योंकि वो चलती रहेगी तो अपने को लीला समझ में नहीं आएगी। चलनी बंद हो जाए ना, तब अपने को एक लफड़ा कहां भयो, देखो तो सही, ये चाल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। बात मेरी समझ में आ रही है? जब बाजी जिच हुए तब अपने को ये विचार आवे कि क्यों ये बढ़ नहीं रही है। जब अपन ने एक सूत्र सच्चो पकड़े हो तो वह दिशा में बात आगे चलनी चाहिए, थोड़ी देर चले और फिर बंद हो जाए, जिच हो जाए। और निरंतर अपन ने ये नवम स्कंध के सारे अध्यायार्थन में कोई भी एक नियम को चलते भय नहीं देखे, हर नियम को थोड़ी चाल चली, एक दो चाल चली और फिर वो बाजी जिच हो जाए। अपने को लगे कहां बंद हो गई, क्या लफड़ा क्या हो गया, ये जिच क्यों कर रहे हैं घड़ी घड़ी चाल। वह बात को समझो कि यदि चलने दियो जाए ना तो आदमी चलतो ही रहेगा, जिच करे ना तब डायवर्शन आवे। जैसे रोड पे अपन जा रहे हैं, अचानक पार्टी आ जाए कि आगे बढ़ना मना ही है, तब अपन सोचेंगे कि दो दाएं जाएं कि बाएं जाएं। यदि रोड खुलो ही मिलो तो आदमी घुसता ही चले जाएगा ना वह रोड पे। तो रोड को जब वक्त ब्लॉक किया जाए तब आदमी को दूसरे ऑल्टरनेटिव सोचने पड़े। यह बात पढ़ाई में भी है, यह बात आदमी की चिकित्सा में भी है, यह बात आदमी के धंधा में भी उतनी सच्ची है। जो जो भी नए उपाय पढ़ाई में, चिकित्सा में, धंधा में, आपसी संबंध स्थापित करने में जो जो भी नए उपाय बाहर आए हैं, वो कब बाहर आए हैं कि जो सिद्ध उपाय होते उनकी चालें जिच हो जाएं। तब जिच नहीं होवे ना तो क्या हुआ कि एक आदमी ने पान पट्टी की दुकान खोली, दुकान चल रही है, अब वो आगे पान पट्टी से ज्यादा आगे दुकान चलाने को सोचे कोई नहीं, पान पट्टी चला चलाते वक्त 3 पीढ़ी बीत जाए। अचानक कुछ ऐसा आ जाए कि पान बिकने बंद हो जाए, तब आदमी फिर सोचे कि अब क्या बेचनो, तब क्या बेचनो। जब वो सोचे ना, फिर नया धंधा एडॉप्ट करे, फिर नई टेक्निक एडॉप्ट करे, फिर नए सारे वाके एवेन्यू खोजे, नए मार्केटिंग खोजे, नए वाके सारे उपाय खोजे, और वाके कारण आदमी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। कई वक्त लॉस भी जाते हुए, पर जो भी नयो आवे है दुनिया में वो चाल जिच होने पे आवे। चाल चलती रहे ना तो नयो कुछ भी नहीं आ सके। ये एक रहस्य। ऐसे आनंदस्य हरे लीला कब आएगी कि जब कर्म की चाल जिच हो जाए, क्रिया की चाल जिच हो जाए, चेतना की चाल जिच हो जाए, स्वभाव की चाल जिच हो जाए। फिर लगे कि भाई क्या है लफड़ा, क्या कौन कर रहे हो ये काम, कर ये सब काम कर कौन रहे हो है। जब आपके माइंड को जैसे या तरह से जिच करे ना
तब अपने को फिर सोचने के लिए बाधित होना पड़े क्या करना। ये कॉमन साइकोलॉजी की बातें हो। अपन वाकू यो समझें कि कोई बहुत आध्यात्मिक आधिदैविक बात, ऐसी बात नहीं है। आंखें सब जानवरन को भी यही तरीके का व्यवहार है। जैसे चींटी की एक माला पंक्ति चलती होए, अचानक क्या करो, वहां में जाके अंगली धर दो, अंगली धरते ही चींटी फिर दूसरी लाइन बनावेगी। यहां से नहीं जाके समझो वहां थोड़ा सा आपने घासलेट लगा दियो, जा लाइन बना के चींटी जा रही है जा दिशा में, वहां घासलेट लगा दो या कोई माने स्पिरिट छांट दो, तुरंत सूंघ सूंघ के एक दूसरे को कन्वेशन मैसेज कन्वे करके कि भाई वहां अपनी चाल जीत हो गई है, अब नया रास्ता खोजो, नया रास्ता खोज के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से चैंटी दूसरी फिर लाइन क्लियर कर ले। तो हर वक्त ये बात सारी बायोलॉजी को जो सर्वाइवल है वहां में यही तरह से है। जहां झाड़ को जहां आप विकसित नहीं होवे दो तो वो तुरंत दूसरी जगह खोजे, पानी को जहां आप आगे नहीं बढ़ने दो तो वो दूसरा रास्ता खोजे, यदि बढ़ने आगे दे रहे हो तो पानी भी दूसरा रास्ता नहीं खोजेगो। तो ये भौतिक नियम से लेके ऐसो जैविक नियम तक सब जगह यही बात है कि चाल जिच करो तो आदमी दूसरो सोचे, और जो चाल चल रहे हो चलते ही रहे तो आदमी को दूसरे सोचने की न तो इच्छा होवे, न उमंग आवे, न सूझ आवे, अक्ल भी वही तरह से मर जाए हो आदमी की। तो जिच चाल करनो ये टेक्निक है आदमी को जो है वो यदि डेवलप करनो है तो, और निरंतर भागवत ने वो टेक्निक वापरी है कि अच्छा तुम मॉडल लाओ ना कि कोई के कैरेक्टर की एनालिसिस तुम कौन से ग्राउंड पे कर रहे हो, कर्म के ग्राउंड पे कर रहे हो, ऑल राइट चलो। ऐसी कोई कथा आ जाए कि अपने को लगे हमें कर्म को कहाँ रोल है बेचारे को, कोई ने कोई को श्राप दे दियो, उस श्राप के कारण वाकू करना पड़े, वहां में वाको न ज्ञान हतो न इच्छा हतो न प्रयत्न हतो, चाल जीत हो गई ना। अपन क्या सब काम श्राप के कारण हो रहे हैं, तो पाछे कोई कर्म की कथा आ जाए ऐसी कि कर्म के कहा ऐसे कर्म किए वाको ऐसा फल भयो ऐसा फल भयो, तो अपन को फिर लगे कि अच्छा ऐसे ऐसे कर्म के कारण हो रहे हो, तो फिर कोई स्वभाव की कथा आ जाए, वाकू पकड़ने जाए तो वो स्वभाव की कथा पाछी कैंसिल हो जाए, कहीं ना कहीं जाके जित हो जाए कि स्वभाव भी आगे बढ़ नहीं रहा। ऐसे चारों ओर से जब दरवाजाएं एवेन्यू क्लोज कर दिए जाएं तब आदमी माथा खंजवाल के कहेगो कि भाई क्या है या मैं बताओ तो सही। वाह जंक्चर पे भागवत मैंने 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की ऐसी दे दे के आनंद से हरे लीला, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, वाह बखत दे न तो आनंद से हरे लीला समझ में आएगी। बाकी अपनी चाल अपन सक्सेसफुली चल रहे हैं और वहां में कोई प्रतिबंध आ नहीं रहे हो तो भगवान को याद करने की जरूरत क्या है, चाहे वे कर्म की चाल होए या स्वभाव की चाल होए। अक्सर आप देखो डॉक्टर हैं खूब इलाज करें मरीज को, पर सब इलाज फेल जाए ना फिर डॉक्टर हैं आके पेशेंट के सगे को क्या कहते हैं कि अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो, चाल जीत हो गई याली। दवाई सफल होती हो तो कोई डॉक्टर कहेगो कि भगवान से प्रार्थना करो, कभी नहीं कहेगो। पर जब दवाई काम करनी बंद कर दे तो मैरिज के जो पेशेंट के सगे वाले को डॉक्टर आप कह देंगे भाई भगवान से प्रार्थना करो, चाल जीत हो गई, सारी इलाज की चालें जीत हो गई। ये रहस्य है, ये हर जगह लागू है, हर स्केल पे लागू है, भौतिक स्केल पे, केमिकल स्केल पे, जैविक स्केल पे, सोशल स्केल पे, साइकोलॉजिकल स्केल पे। साइकोलॉजी में भी अपन जा वक्त सॉल्यूशन नहीं खोज पावे हैं वह वक्त अपन दूसरे साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन खोजें कि भाई तो ये ऐसे नहीं हो रहे तो आखिर हो कैसे रहे आपको सोचो। तो वो टेक्निक से भागवत अपने को आनंद की लीला समझा रही है। अपन वो जब तक अपन चाल जीत होने के कारण तकलीफ पा रहे हैं, पर वो जो तकलीफ है आपको भागवतकार के द्वारा कैलकुलेटेड दी गई तकलीफ है, या लिए कि आप भागवतकार के भरोसे या को मत सोचो, आप खुद वह दिशा में आगे बढ़ के सोचो कि कितनी देर आप ये चाल चल सको हो। अपने जो जहाँ पे आपको भरोसा है, कर्म पे भरोसा है, स्वभाव पे भरोसा होए, श्राप पे भरोसा होए, प्रभाव पे भरोसा होए, वह को चाल आगे बढ़ा के देखो, जितनी जल्द चलती हो चला के देखो, जिच हो रही है कि नहीं वो खुद अनुभव करो, आप खुद अनुभव करो। वह जंक्चर पे जाके भागवत आपको यूं समझाना चाहे कि आनंद से हरे जिच करके। बात समझ में क्या पूछना कुछ?
कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। गिलास आधो भरियो है कि आधो खाली है, ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करे, ज्यादा पीने की या नहीं पीने की। कम पीने की इच्छा है तो आधो भरियो भरियो, ज्यादा पीने की इच्छा है तो गिलास आधो खाली है। तो ये जो है ना, वो गिलास को रोग नहीं है, अपनी इच्छा को रोग है, जो अपने को ये दिखा रहे हो। अपने को ज्यादा पीने की इच्छा है तो गिलास आधो खाली है, थोड़ो पीने की इच्छा है तो अपने को लगे को आधो गिलास भर के हमको शरबत पिलाए, बस मजा आ गई, वाह वाह। तो ये तो गिलास को रोग नहीं है, अपनी इच्छा को रोग है। ऐसे चाल जो अपन चल रहे हैं विचार की, कोई भी चीज को समझने की, वहां में जिच्च होनो, एक बात समझो, जिच्च होनो वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हर वक्त एक बात समझो कि वो नेगेटिव, यदि अपन वह जिच्च होने के कारण फ्रस्ट्रेशन अपने को आ रहे हो तो नेगेटिव है, और वह चैलेंज को अपन एक्सेप्ट करके फेस करना चाह रहे हैं तो वहां में एक इंडक्टिव लीप आवे है। इंडक्टिव लीप को मतलब समझो क्या? इंडक्टिव लीप को मतलब क्या कि जैसे आपने अपने रसोई में धुआं के साथ आग देखी, धुआं के साथ आग देखी, एक धुआं के साथ एक आग देखी। अब आपको यह कैसे पता चली कि सब धुआं के साथ सब आग है? आपको कि हमने और भी कोई के ठिकाने देखी, तो दो देखी, दो देखी वा के कारण सब धुआं के साथ सब आग हैं, ये कैसे पता चले? पता चल ही नहीं सके। मैंने जयपुर की कथा हर वक्त सुना हूं कि दयाल दास को पहलो बेटा 45 को, नौमो बेटा 5 बरस को। पहलो बेटा आयो, मैंने दयाल दास जी से पूछे उनकी ये कौन है? बोले जय कृपानाथ आपके ही पुत्र हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा आयो, मेरे से गलती से पूछा कि मैंने आप आए थे ना पहले? नहीं, वो तो हमारे बड़े भाई आए थे। उनके अच्छा, मॉडल वही हो, उम्र में थोड़ो छोटो। सुबह गए तो जयपुर, शाम होते तक 9 के 9 बेटा आ गए, सब एक ही मॉडल के, 45 से 5 तक। पर थोड़ी देर बाद मुझको जिच समझ में आ गया कि अब याद मॉडल के कोई भी आवे तो उनको दयाल दास के बेटा मानो। माइंड ने वह तरीके को फ्रेम अपनी बनाई कि या मॉडल के बच्चे आवे तो उनको दयाल दास का बेटा मानना। गलती से कल सो मैंने पूछ ली कि तुम दोनों बहन लग रही हो, उन्होंने कही नहीं बहन नहीं है। अब वो बजिच हो गई ना बात। अपन चेहरा के मॉडल से कोई को रिलेशन सोचना चाहे वो मिले नहीं है। अब भाई वो बाजू में फोटो पाड़ के देख लो, कहाँ गई पता नहीं है, बैठी होंगी। तो एक मॉडल के चेहरा है और फिर अपन सोचें कि दोनों बहन होनी चाहिए, तो क्या नहीं, बहन नहीं है। अब क्या करना, लफड़ा है ना। तो अब दयाल दास के वहां वो बात सच्ची पड़ी थी, वही मॉडल की बात यहां खोटी पड़ गई। अब दिमाग जिच हो गया कि नहीं? अब जिच हो गया, वास्तु में दुखी हूं कि सुखी हूं, मुझको तो हमें तुरंत लगे भाई भगवान की लीला है कि कई वक्त एक जैसे चेहरा होने पे भाई हुए हैं, कई वक्त एक जैसे चेहरा होने पे भाई या बहन नहीं हुए, कोई दूसरे ही हुए। वो जिच होने से तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि जिच होने के कारण तुम और चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई और भी कुछ हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ऐसे अभी जानकारी मिलने के कोई और भी पैरामीटर हैं, सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है कि जो एक जैसे लगे उनको एक जैसे मान लेने आयो ना। तो वो तुम्हारे में चैलेंज एक्सेप्ट करने की यदि वृत्ति है तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, और चैलेंज एक्सेप्ट करने की वृत्ति नहीं है और निराश होने की वृत्ति है तो तुरंत आएगा कि तो पछी आमा कहीं निश्चय थतो नहीं, जावा दो नहीं, ऐसे हो जाए। तो ये बात आखी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की या एंगल में नहीं है, बात आई निकल। सो मैं क्या कह रहे तो भागवत ये मॉडल अपना के अपने को आनंद से हरे लीला समझावे। अब यहां में आ सके हो, नेगेटिविटी नहीं आ सके ऐसी नहीं, और वो जो नेगेटिविटी आ रही है वो आधे गिलास में तुमको पूरा ज्यादा पीने की इच्छा है करके तुमको नेगेटिविटी लग रही है। तुमको कम पीने की इच्छा होगी तो आधे गिलास में तुमको भरे भयो दिखेगा, खाली नहीं दिखेगा। तो गिलास न तो खाली है न भर्यो है, तुम्हारी इच्छा वाकू खाली या भर्यो मान रही है, या रहस्य को समझ लो।
भक्ति के साथ कोरिलेट में तो देखो, या में भक्ति के साथ कोरिलेशन की बात नहीं है, या में ये बात है कि जब अपन भक्ति कर रहे हैं तो अपने कर्म सु कर रहे हैं, स्वभाव सु कर रहे हैं, वासना सु कर रहे हैं कि अपनो जा तरीके को जीव निर्माण भयो है, वा तरीके के निर्माण के कारण कर रहे हैं कि भगवान ने अपने पे जो रोल थोप दियो है कि तुमको पुष्टि भक्ति करनी पड़ेगी, अब परेशान है। जैसे गाय के बैल के गला में अपन रस्सी बांध के खूंटी से बांध दें, वो बेचारी कहाँ जा सके। तो ऐसे भगवान ने अपने को भक्ति करने की कोई बंधन में बांध लिया है, वा के कारण अपन भक्ति कर रहे हैं। काय के लिए भक्ति कर रहे हैं, वा को निश्चय कैसे करना, वहाँ में जब भी कोई एक अपने को फॉर्मूला पे अपन आगे बढ़ पाएंगे ना, तो तुरंत ध्यान अपने को अपने पे जाएगो, भगवान पे नहीं जाएगो कि भाई या फॉर्मूला से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी सक्सेस मिली उतना अहंकार वहाँ में ज़्यादा जुड़ते चले जाएगो, और जितनी जो है वो अपन अनसक्सेसफुल भय, उतना अपना अहंकार टूटता जाए। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, देखो एक कॉमन एग्जांपल दूं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप प्रवचन सुन रहे हो, आपके भीतर कुछ न कुछ तो गैसिंग होएगा ना कि अब टॉपिक क्या आएगी, अब टॉपिक क्या आएगी। अब वो आपको जो गैसिंग कर रहे हो वह हिसाब से टॉपिक आती गई तो आपके भीतर अहंकार बढ़ते चल जाएगा कि हाँ श्याम बाबा जो कुछ प्रवचन कर रहे हैं वो हमको पहले से मालूम है, तुरंत अहंकार आ जाएगा। और यदि आपको खंडित होता कि आपने गैस की हो कि अब ये बोलेंगे और मैं दूसरी बात बोल गया, आपको लगेगा क्या ये बात कहां से आ गई, वो क्यों हो रहा है आपको ऐसे, क्योंकि आपको अहंकार टूट गया। अहंकार नहीं हो तो आपको लगता कह रहे अचानक ये बात कहां से आ गई, मजा आएगी, आपको दुख नहीं होएगा। तो वो आप में अहंकार है कि नहीं, वापस ये सारी निर्भर करे है। अपन को क्या है, गैम्बलिंग करने की इच्छा हुआ है ना। मैं इंदौर गया तो मैंने ऐसे ही देखो, तांगा गली में घुसे, वहां सब लोग खड़े रहे, तांगा घुसे नहीं, उनने वो एक ही को नंबर आएगो कि बेकी को नंबर आएगो, बाकी गैम्बलिंग चले। अपनो तांगा घुसे, अपने को पता ही नहीं कि अपनो क्या गुना, सब आके नीचे देखे, अपन अपना कपड़ा ठीक करें, भाई क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। मन में नर्वसनेस आवे, उनको अपने से कोई रिलेशन नहीं है, वो अपने तांगा को नंबर देखते हुए, रिक्शा को नंबर देखते हो, क्योंकि उनने वहां सट्टा लगा रखे हो कि एक ही आएगी कि बेकी आएगी। अब 2-10 जने ने लगा दिए कि एक ही आएगी, अब जो रिक्शा आ रही है 2-10 जने ने लगा दिए बेकी आएगी। अब वो तुरंत उनके जो खाने वाले हैं ना, उनको क्या कहें, खाने वाले इनको बुकी, वो बुकियां तुरंत फिर नीचे आके देखें क्या है, क्या एक ही आई। अपन को लगे कि अचानक अपन गली में घुसे, क्या गुना है, क्यों अपने को देख रहे हैं। अपन ठीक होना चाहे, कपड़ा ठीक करना चाहे, पर वो उनको अपने से कोई लेन देन नहीं हो, वो रिक्शा और टांगा के नंबर में एक ही बेकू से लेन देन हुआ है। मैं गया तो नर्वस हो गया, मन की दंगा हो गया, क्या हो गया, इतना मेरे घबराहट हो गई। तो ये क्या है कि अपन ने गैम्बलिंग क्या करी है, वापस अपने को सारो व्यवहार अपना कंट्रोल हो गया। अपन गैम्बलिंग नहीं करें और हर चीज को आनंद लेने के मूड में बैठे हो, तो वो भी आयो तो भी मजा आएगा और वो नहीं आयो तो भी मजा आएगा, यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह। पर अपन जब गैम्बलिंग करके बैठे ना, फिर तो इश्यू लॉस एंड प्रॉफिट को हो जाए ना, तो लॉस एंड प्रॉफिट के कारण अपने को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सहन करना हर एक के बस को खेल नहीं है। लॉस को जो है वो आनंद से हरे लीला, प्रॉफिट को तो आनंद से हरे लीला कोई भी मानेगो, चल तो फिर तो कोई भी मानेगो, पर लॉस को जा बखत हो वा बखत मानो कि आनंद से हरे लीला, क्या लॉस भयो। ये तो बिरले के बस की बात है, हर एक के बस की बात नहीं है। आई नहीं समझ में। तो ऐसे अपनी अक्कल को बंद हो जानो, वा बखत अपने को जो फ्रस्ट्रेशन हो गया, ऑलमोस्ट अपने अक्कलवान होने को दावा होए ना, तो कोई ने नाक बंद कर दी हो ना, इतना फ्रस्ट्रेशन हो तो हुए। वा बखत अपन ये सोचे कि हो आनंद से हरे लीला, नाक खुलिए, सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आनंद से हरे लीला। बहुत बिरले के बस को बात है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अपन ने अहंकार किया है कि हम अक्कल वाले हैं, और वो अक्कल के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो तुरंत अपने को फिर लगे कि ये तो बहुत दुख हो गया, आनंद से हरे लीला नहीं है, तो कुछ उपटांग बात हो गई। वाह बखत आनंद से हरे लीला मानना, ये बिरले के बस को बात है, सबके बस की बात नहीं है। आई ना कल एक कॉमन सेंस की बात है ये। तो